जो आर्मी में हैं, फौजी भाई हैं, जो नेवी में है, जो थल सेना, जल सेना, कोई भी है, इनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो अमेरिका में गए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो अमेरिका में और किसी भी देश में एक्सपायर हो गए उनकी आत्मिक शांति के लिए, और जो आर्मी में, नेवी में, इनमें जो हमारे शहीद हो गए उनकी भी शांति के लिए ये महायज्ञ पाठ हम कर रहे हैं। राजपुरा बहन से जींद जिले का जो तीर्थ स्थान है, कुरुक्षेत्र से यहाँ तक 40 कोस बोलते हैं इसको जी, कि 40 कोस में फैला हुआ है ये तीर्थ स्थान। तो यहाँ से शुरू होगा और कुरुक्षेत्र तक हम इसमें चलेंगे। हाँ जी, अमेरिका से जो टीम आएगी क्या वो भी पैदल चलेंगे? हाँ, पैदल चलेंगे। तो फिर अपने हरियाणा वाले तो बल्कि और भी बढ़ चढ़ आना चाहिए इस यात्रा में। सब नाना चाहिए। जब 1.5 लाख रुपए की टिकट लेकर ना अपना भाई तावे है, वह एक बेबेरी हिसार था वहां लग रही बोली मैं तो 5 दिन चलूंगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल रणबीर लोहांजिया के पास आज जो समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं, अभी भी है जो समाज हित में एक इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि चर्चाओं में आ रहे हैं। आज तक बड़ी बड़ी पार्टियां वो भी ये काम नहीं कर पाई है। शांति महायज्ञ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और यारी इंटरनेशनल यूएसए और अपने इंडिया में जो एनजीओ चल रही है, और इस मुहिम में जो यात्रा निकलेगी इसमें जो अमेरिका से भी टीम पहुंचेगी, जो देश के सैनिक हैं उनकी शांति के लिए, और जो हमारे देश के बच्चे अमेरिका गए हैं उनकी शांति के लिए जो ये शांति महायज्ञ यात्रा करी जाएगी। तो प्रधान जी तो बातचीत करांगे किस तरह से मन में आई कि इस तरह की भी कोई यात्रा निकाली जाए सुख शांति के लिए। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो आपका हरियाणा हलचल और गजब हरियाणा के चैनलों को मेरी नमस्ते, राम राम। और सभी साथियों को मैं कहूँगा कि भाई ये बिल्कुल ही धरातल के जो काम करने वाले भाई हैं इनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी किया करो। प्रधान जी, किस तरह से मन में आई आपका बॉर्डर पर फौजी तैनात रहते देश की सेवा के लिए, और जो अपने देश के बच्चे अमेरिका गए हैं कि उनकी शांति के लिए जो घटनाएं घट रही वो कम हो, कि शांति महायज्ञ यात्रा निकाली जाए? देखिए, शांति महायज्ञ यात्रा जो है रामराय से शुरू कर रहे हैं हम, और 21 और जींद होके हम नगूरा सापर कंडेला होकर नगूरा तक पहुंचेंगे, और नगूरा से चल के फिर हम जो अपना कैथल के पास तीतरम मोड़ है कि ठाणा होके जाएंगे तो तीतरम मोड़ पहुंचेंगे, और तीतरम मोड़ से 10 तारीख को सुबह चल के कैथल, और कैथल से फिर पुंडरी, और पुंडरी से फिर ढांड, और 11 अक्टूबर को ढांड से सीधा कुरुक्षेत्र, और 12 अक्टूबर को ये शांति महायज्ञ कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। 12 अक्टूबर को ठीक 10 बजे ये शांति पाठ शुरू हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे देश के नागरिक जो अलग अलग देशों में रहते हैं, चाहे फ्रांस में है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, कहीं भी है, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, कहीं भी है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं भी है, उन देशों के जो हमारे बच्चे हैं हमारे बच्चों ने विदेशों में जाके अपने देश में 2024-25 में 11 लाख करोड़ रुपया भेजा है। 11 लाख करोड़ पूरे 5 साल से ज़्यादा का बजट है। मतलब अपना 2 लाख का बजट है हरियाणा का, बहुत बड़ा बजट है। 5 दूनी 10 लाख होया, 10 लाख, लेकिन वो 11 लाख करोड़ तो घना बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट हमारे देश में भेज दिया, जिसकी बदौलत मिस्त्रियों को भी मिला, मजदूर को भी मिला, ईंट वालों को भी मिला। तो उन भाइयों की बदौलत ही बहुत कुछ हमारे देश की जीडीपी बढ़ी। लेकिन कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हैं क्योंकि सारे जवान बच्चे गए हुए हैं डोंकी मार के, कोई ज़मीन बेच के गया है, कोई लाचार है क्योंकि यहाँ हमारे पास नहीं है काम धंधा जी, और ज़मीन बेच के अगर वो यहाँ काम धंधा कर भी ले तो काम धंधे चलते नहीं है क्योंकि मोटी पूंजी चाहिए, रिस्क है जी, चला ना रिस्क है, चले ना चले। वहाँ जाके लाखों रुपए कमाना वो कर लेते हैं बच्चे जी, इसलिए वो लोग 8-8 महीने जंगलों में रिस्क लेके पहुँचते हैं और अपने माँ बाप की खुशी के लिए, अपने गाँव की खुशी के लिए काम कर रहे हैं जी। तो मैं जो वहाँ जिनकी डेथ हो जाती है उनकी जैसे 57 डेड बॉडी आप लेके आए, तो हम भी पिछले 1 साल से इस लेवल का अंदर खाते दुखी हुए कि भी माँ को रोते हुए देखना, भाई को रोते हुए देखना, बाप को देखना। अमेरिका में छोटे भाई के साथ हर रोज़ फिल्म होम जो शमशान घाट बोलते हैं जी, सवेरे उठते ही टेलीफोन आना, रात को सोते हुए टेलीफोन आना, कभी एम्बेसी में, कभी पुलिस डिपार्टमेंट में, कभी हॉस्पिटल में, कभी कॉर्नर होम में, और कभी विदेश मंत्रालय, कभी जहाज का टिकट। ये इतने पड़ाव हैं। तो जी 1 साल से लगातार हम ये कर रहे हैं, बल्कि हमने वहाँ हमारा जो लाइसेंस है हॉस्पिटल का वो वापस करना पड़ा। सरकार ने कहा कि या तो हॉस्पिटल चला लो या अपना लाइसेंस वापस करो।
तो ये देना पड़ा जी। प्रधान जी मतलब डेड बॉडी मंगाने में इतनी व्यस्त हुई कि हॉस्पिटल नहीं चला पाए। जी 1 साल हो गया, डेथ ज़्यादा है। कोई हार्ट फेल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का जैसे अब कपिल शर्मा का जैसे मर्डर हो गया। तो पहले इतना नहीं होता था, लेकिन इस समय बेचैनी ज़्यादा है, बच्चों में डर ज़्यादा है। और मैं तो परमपिता परमात्मा से ये यज्ञ इसलिए कर रहे हैं, छोटा भाई भी अमेरिका से आएगा चल के, कि भाई किसी भी तरीके से भाई ट्रंप भी शांत हो जाए और हमारे बच्चे का डर भय निकल जाए और ये डेथ किसी तरीके से रुक जाए और हमारे बच्चे सारे काम कर ले। ये एक ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि भाई हम हर रोज़ 30 किलोमीटर पैदल चल के और कुरुक्षेत्र पहुँच कर महायज्ञ करेंगे। और इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है यार, ये एक सामाजिक है यार। इंडिया और यार इंटरनेशनल अमेरिका की संस्था कर रही है। इसमें कोई भी एनजीओ है, क्लब है या कोई यूनियन है, किसान यूनियन है, जैसे किसी भी पार्टी का आदमी इसमें भाग ले सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम रामराय से चल रहे हैं, रामराय के आसे पासे के जितने भी गांव है, भैंड है, गुलकणी है, रामराय है, राजस्थल है, ये रामराय इकट्ठा हो गए गुलकणी तक चले जाए, गुलकणी वाले जींद तक चले जाए, जींद वाले कंडेला तक चले जाए, कंडेला वाले सापर छोड़ दे, सापर वाले नगूरा छोड़ दे, और नगूरा वाले फिर आगे भाई पेगा छोड़ दे, पेगा वाले किठाना छोड़ दे, उसके बाद आगे तीतरम मोड़ चला जा। और फिर जी तीतरम मोड़ से जैसे हम 10 तारीख को चलेंगे सुबह सुबह, तो उस समय वहाँ तीतरम से कैथल छोड़ दे, कैथल वाले आगे जाकर जो भी गांव आता है जी आगे मैं बता दूंगा, पुंडरी की साइड, और फिर आगे पुंडरी तक छोड़ दे, पुंडरी वाले ढांड तक छोड़ दे। और इसी तरीके से ढांड वाले चल के हमारे साथ शाम ने कुरुक्षेत्र। और 12 अक्टूबर को पूरे हरियाणा से, देश से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से बहुत से लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं कि जी हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। जितने भी हमारे भाई हैं जो आर्मी में हैं, फौजी भाई हैं, जो नेवी में है, जो थल सेना, जल सेना, कोई भी है, वो वायु सेना, वो सारे के सारे जितने भी आर्मी में हैं, इनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो अमेरिका में गए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो अमेरिका में और किसी भी देश में एक्सपायर हो गए उनकी आत्मिक शांति के लिए, और जो आर्मी में, नेवी में, इनमें जो हमारे शहीद हो गए उनकी भी शांति के लिए ये महायज्ञ पाठ हम कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी हमारे देश के हैं, विदेश में है, चाहे आर्मी में है, चाहे नेवी में है, इन सब के घरों से एक एक मुट्ठी रेत और एक एक घूंट पानी या एक गिलास पानी, उसी मिट्टी से और पानी से हम हवन कुंड तैयार करेंगे गाय का गोबर मिला करके। और राजस्थान से स्पेशल गाय का घी लेके आ रहे हैं इस हवन के लिए। तो इसमें हर आदमी को आना चाहिए और इसमें हर आदमी शामिल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमने तो महापुरुषों से सुना है कि भाई घर में कोई घटना घट जाए और बार बार हो जाए तो कहेंगे यार अब अपन एक यज्ञ करना चाहिए, महायज्ञ करना चाहिए, शांति पाठ करना चाहिए ताकि आगे की कोई घटना ना हो। और उससे बहुत से घरों में हमने देखा है कि उससे वो चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए हमारे जो साधु संतों की जो परंपरा है उस चीज़ को आगे निभाते हुए हम सारे के सारे इस महायज्ञ में शामिल हों, इस महायात्रा में शामिल हों। शांति महायज्ञ यात्रा जो है हमारी राजपुरा बहन से जींद जिले का जो तीर्थ स्थान है, कुरुक्षेत्र से यहाँ तक 40 कोस बोलते हैं इसको जी, कि 40 कोस में फैला हुआ है ये तीर्थ स्थान। तो यहाँ से शुरू होगा और कुरुक्षेत्र तक हम इसमें चलेंगे। प्रधान जी रामराय से आप चलोगे तो रामराय से जैसे आप चलोगे जितने भी गांव बीच में होंगे सभी गांव के लोग हैं जो मिट्टी पानी लेके आएंगे, जो या जो कोई भी गांव आसपास का आ सकता है, कोई भी पूरे हरियाणा से कोई भी इस यात्रा में शामिल हो सकता है। पूरे हरियाणा छोड़ो, पूरे देश से, पंजाब से, हरियाणा से किसी भी गांव का बच्चा, विदेश है, आर्मी में है, वो अपने अपने गांव से मिट्टी और पानी लेके इस यात्रा में शामिल हो। और आसे पासे के तो ये है भाई जिस गांव में हम पहुंचा उसी गांव में हमने मिट्टी और पानी दे दे। ये आपने कहा कि ईब है जो डेड बॉडी की जो संख्या ज़्यादा होगी, क्या ट्रम्प के आने के बाद अपने देश के जो बच्चे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्या वो तनाव में है? बहुत ज़्यादा तनाव में है। गजब की बात करी आपने, इतना तनाव है कि रात में खीर खा कर सोया और सवेरे सोया मरा पाया। अब तनाव है। 20-18 साल हो गया हमने अमेरिका में रहने ने, इतनी डेथ मैंने मेरी जिंदगी में कदे नहीं सुनी अमेरिका के अंदर, ना हमने देखी। मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो था कि बर्फ़ों में ट्रक है वो स्किड हो गया, फिसल गया, और वो भी गलती से कि कोई वीडियो बना रहा था और उससे गलती होगी, या किसी ने गोली मार दी। यूँ नहीं सुना था कि भाई सोए मर गया। और बेचैनी इस लेवल की कि ट्रक के सीधे पेड़ में लग गए,
गिर गए, जल गए, जमा समतल में भी पुड़ते नीचे गिर गए। एक्सीडेंट के मामले है जितना में मैंने को जी इतना तनाव है एक्सीडेंट। मैंने एक आधा जैसे डेड बॉडी लेके आवा ना, जैसे हमारे अलेवा गांव है नगुरा के पास, उसमें 60-70 बच्चे जा रहे हैं, नगुरा तक भी जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं। तो एक नगुरा की डेड बॉडी लेके आए थे हम। तो जो बीच में था, जो सारा काम हमारे कहने के अनुसार कर रहा था लड़का अलेवा का, मैं बोला तेरे को डर लगता है? नवला जी लग गए। मतलब तेरे पास सारे कागज रेडर क्यों है? बोला जी बस न्यू हो रही है, कदे तो हमने कार्ड नहीं दे, कदे कार्ड नहीं दे। मतलब इस लेवल का डर है। मैं तो आपका माध्यम से एक बात और भी कहूँगा यार, मरण तो अच्छा अपने देश में आ जाइयो भाई, पैसे भी गए और हमारा भाई भी गया, माँ का लाल भी गया, इसका अच्छा तो अपने घर आ जाओ। बस काट देंगे, डर किस बात का? अपना अंदर में याद लगा लो अगर भाई बेचैनी होकर न मरना अच्छा, या एक्सीडेंट होकर जलना अच्छा, या अपना घर उल्टा है जे फांसी आवे है। प्रधान जी एक चीज और, जो आप डेड बॉडी अभी मंगवा रहे हो, तो हम खुद देखा वो माँ बाप इतने दुखी हो जाए, और आप तो उम्मीद लगाओ जब आप डेड बॉडी मंगा दो, मतलब आप तो लिपट का भी नू इस तरह रोवा कि देखो बच्चा ने हमारे लिए क्या कर दिया। हाँ, मतलब कि जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलेंगे, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत से ऐसे परिवार मिले, वीडियो बनाई है, उनकी डेड बॉडी भी नहीं आया करती। कभी डीसी का चक्कर काटते, कभी एसपी का, कभी विदेश मंत्रालय को लेटर लिखना, मतलब डेड बॉडी भी नहीं आया करती उनकी। मेरे दौरे टेलीफोन आ करना थे, बोले आप सिर्फ जा टरवा बनाए खातर करोगे ये काम। महा ना भाई, ये जो कल है जो जिसका दाह संस्कार करा, ये लड़का कुराना का है, पानीपत दौरे रोड़ा का है। इस तो पला बहुत गणे थे रोड जाते। मैंने जाति पाति तो कोई मतलब है नहीं, मैंने तो अपना देश का नागरिक होना चाहिए, उस चीज़ का मतलब है। मेरे दौरे टेलीफोन आया, मनोज दोहराया कि बोला भाई साहब मारा गांव के 4 एक्सपायर हो लिए, ओड़े दाग देना पड़ा, मारी खातर तो को नहीं करा। मैं कहा यार था हमारे तक पहुँचे क्यों नहीं? तो मैं आपका माध्यम दिया कहूँ भाई, पूरे हरियाणा ने, देश में, पंजाब में, पीछे पंजाब के लुधियाना से लेके आए थे एक डेड बॉडी, लुधियाना का लड़का था, एक्सपायर हो गया था वहाँ पे। कोई भी आदमी आपकी वीडियो देखे, परमात्मा करे किसी गलत कुछ भी नहीं हो भाई, परमात्मा करे। हम तो यात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि सारे स्वस्थ हो जाएं। बहुत पैसे दे के जा रहे हैं, माँ के लाल हैं, नौजवान हैं, देखे नहीं जानते। जब मान के ला देगा डेड बॉडी, बेटा जी भी गाल देगा इसमें। एक टोठा गाँव है पुंडरी के दौरे, 2.5 महीने तक वह डेड बॉडी अमेरिका में पड़ी रही। मेरे दौरे जब आए, बिला भाई साहब आपका ये बेरा पटा है या राह नहीं पा रहा। एक बुच्ची गांव का था, ओड़ा टोठा दौड़े गाँव में पुंडरी दौड़े। बोला भाई साहब आ जाएगी कि माँ आ जाएगी, चिंता ना करो। बोला भाई साहब जच नहीं रही, सारा गाँव नु कहे 20-25 दिन हो गए। मैं बोले ईब आ जाएगी, तब मेरे दौरा ईब हो। तो उस टोठा लगी 2.5 महीना पास ला दी, 7-8 दिन के अंदर अंदर उसकी माँ ने बोली मेरा मुँह का लगा आ जाएगी। मैं 100% बेटा 10 दिन 2.5 महीने हो गए। मैं बोला जी मारे दौरों को नहीं आए थे, माँ हम ले आवांगे। तो वो बोला बेटा इसमें सांस भी आ जाएगा। मैं बोला जी जइयो रोंदा तो आए जेर। प्रधान जी देखा भावुक पल किस तरह रहा? बहुत दुखी हो भाई, बहुत दुखी। रात ने नींद नहीं आती, दोनों भाइयों ने बतला कर सोवा। हाँ, रात ने 1-1 बजे तक करवट ले जावा, हाँ नींद नहीं आती। वो दिखे जावे हैं, रोंदे भी दिखे जावे हैं, वो मरेवड़ा जसवीर ने दिखे जावे हैं, जो शमशान घाट में तावा टेलीफोन जी यू कागज रह गया, यू रह गया। दिन रात ये चीज़ दिखने लगी। तो इन सारी चीज़ा तो दुखी भी होए भाई। और फिर मैं हाँ भाई कोई फैसला करा। जसवीर नहीं बताओ, ईब तो गया था पिछले महीने, और ईब इस हवा नहीं खातर आने लग रहा है। और अमेरिका तो 5 और भी हैं। एक बेबे अपना HU में पढ़ी थी, नु बोली मैं जरूर आऊँगी। वह बोली भाई कई आदमी चल नहीं तारा गल है। छोटा भाई बोला भाई मेरा भाई तो हाँ, बाकी मैंने मेरा नहीं। बोला तीसरी मैं पक्की। तो बहुत लोग हैं टेलीफोन कर भाई साहब हम जरूर चलेंगे, हम जरूर चलेंगे। और मैं तो सारा हरियाणा ने कहूँ, पंजाब ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, जो भी जिनके भी बच्चे विदेश में हैं या आर्मी में हैं, वो सारे के सारे इस पैदल यात्रा में जरूर चले। एक्स सर्विसमैन है वहाँ आए। और गामा में जितने क्लब हैं, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई छोटूराम क्लब है, कोई सुभाष चंद्र बोस क्लब है, कोई वाल्मीकि क्लब है, ये सारे के सारे शामिल होने चाहिए जी। ये एक नेक काम खातर चल रहा। आप साल सर जावा नेक काम के लिए, आप कावड़ यात्रा जावा नेक काम के लिए। यो पूरा भारत के नागरिकों के लिए है, हर जाति धर्म के लिए है। और यूँ भाई इस काम में तो सारा ने ही आना चाहिए, और हर घर से मिट्टी और पानी भी आना चाहिए, ताकि हम हवन कुंड तैयार कर उसमें हवन कर लें और शांति पड़ जाए किसी तरीके। यार 60-60 लाख रुपए दे के जाना, जमीन बिक जाना, और फिर मर गया
कितनी दुखी होता होगा आदमी। रुपया गया, बेटा भी गया, और फिर मानू तरसे है कि मैं एक बार इसकी शक्ल देख लूँ, और उस शक्ल देखने का तरह सारा गांव न्यू कह दे आ नहीं सकती जी, आ नहीं सकती जी, आया भी नहीं करती, 2.5-3 महीने ओड़े दा संस्कार कर दिया कर दे। ये तो फिर छोटा भाई ना हमने बीड़ा ठाया, ओड़े बीमार थे हुए ठीक करे, और आड़ा बीमार हूँ ठीक करा, और कोई एक्सपायर हो गया भाई उसने आड़े ले क्या हुआ। और परमात्मा तो मैं एक हाथ जोड़ूँ, बस शाम का टाइम है, मेरा बाप दादा धरती बैठा हूँ, बस किसी भी बालक का खरोच भी नहीं आओ भाई, खरोच भी ना यहाँ और ना वहाँ। तो भाई मेरी तो यह रिक्वेस्ट है। तो प्रधान जी, अमेरिका से जो टीम आएगी क्या वो भी पैदल चलेंगे? हाँ पैदल चलेंगे। तो फिर अपने हरियाणा वाले तो बल्कि और भी बढ़ चढ़ के आना चाहिए इस यात्रा में। सब नाना चाहिए। जब 1.5 लाख रुपए की टिकट लेकर ना अपना भाई तावे है, वह एक बेबेरी हिसार था वहां लग रही नुबली में, तो 5 दिन चल लूंगी। और वह तो हाँ नुबली में नगूरा में मेरी कोई जानकारी है, हमने तो मैंने तो रह भी ओढ़े लूंगी। तो जब एक औरत एक बेबे अमेरिका तक स्पेशल आवे है भाई, तो आवे आवेगा। तो यहाँ तो हरियाणा पंजाब का, अपना उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का, उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं ना, अपने अपना घर से मिट्टी पानी ला के ना, चाहे को आर्मी में है चाहे को वो विदेश जा रहे हैं, तो उन सब ने आना चाहिए, और सारे के सारे पैदल आने चाहिए। और 12 अक्टूबर को तो सारे ने आना चाहिए, गांव के गामन उठाना चाहिए। अगर भाई हवन यज्ञ कर रहे हैं, अपने देश के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारा खातर तो हमारा घर ही नहीं कर लेंगे, पूरा देश खातर करने लग रहे हैं जी। और किसी तीन न्यू भी नहीं कहते हम तो हमने कोई क्या हमने 58 दे दियो। कोई आदमी न्यू कह जी मैं घी दे दूंगा, हाँ भाई लिया जी, मिट्टी पानी लिया भाई, हमने किसी तो 58 चंद दिए नहीं। तो प्रधान जी अपनी जेब तो देखो, लगाओ। जो आप ये पैदल चलोगे तो रास्ते में रुकने की व्यवस्था किस तरह से रहेगी अपनी? देखो अभी तक तो हमने कोई ऐसा करी नहीं है, लेकिन जैसे नगूरा से है कि भाई साहब हम कर लेंगे यू, कुछ कैथल में साथी ने बोले हम कर लेंगे, एक ढांड में बोला जी भाई साहब आप यू सेवा का मौका मन दे दो। अब पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, नज़दीक से जाके देखेंगे। मतलब जी बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सी आओ और उन्हें सेवा का मौका मिला है। हाँ कह रहे हैं भाई खूब, मैं कहते खूब कह रहे हैं कि भाई साहब हम पैदल भी चलाएंगे, और जहाँ आप आओगे दम रहने कर खाने का भी प्रबंध कराएंगे, कह रहे हैं। अब जुड़ साहब यूँ कहता हो कि भाई मेरे करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई आपके सही, फिर लेकिन यूँ कह दीजिए आदमी कहूँगे जी मन्नत आप नहीं मेरा, मैं कहूँगे अब 100 है 200 है या हम 5-4 रवांगे, लेकिन जावांगे जरूर पक्का, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के आर्मी में, नेवी में, जल सेना में जितने भी हैं इन सब के लिए, और जो जी शहीद हो गए उनके लिए, जो वहाँ एक्सपायर हो गए उनके लिए, सब के लिए शांति पाठ, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भाई या करनी है। सारा देश ना आना चाहिए, मैं तो यह कहूँ कोई पॉलिटिकल नहीं है, एक सामाजिक है। और दुखी हो लिए थे 4-5 महीने हो गए थे, कहते ना कैथल कर लिया कैथल आना दी कई दी ना वहाँ कैथल कर लो, तो कोई आग आया नहीं। मैं बोले भाई हम ये करांगे। और ये तो उस दिन आई थी मन में, अपना कपिल शर्मा की डेड बॉडी लाए थे बरा, वो अकेला ही है जी कपिल शर्मा। कपिल शर्मा अकेला ही था, जमीन है ही नहीं बेचारा कि वो बेच के चला गया। तो उस दिन खड़े खड़े आई थी कि भाई ना को नहीं देखा जाता भाई यू न्यूरोंदा माँ बाप और सारा के सारे जी। उस दिन देखा था कपिल वाला पिताजी रे माँ, ए न्यू जानू न्यू नहीं मेरा वो धरती पर है कि नहीं है। तो भाई साहब न्यू देखा रहा कि जानू यू मेरा बाप है जैसे, या मेरी माँ है, या मेरा भाई है, यू न्यू आया है, बड़ा दुखी मनो हो भाई। जो सा तो न्यू सोचेगा अगर भाई यू मेरा ही था, मेरा भाई था या मेरा बेटा था, वो तो भाई यात्रा में शामिल होएगा। और जिसने किसी से लेना ही देना कुछ नहीं, उसने किसी से लेना देना ही कुछ, उससे ना हमने लेना देना ना उसने हमारे से लेना देना। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग, 98% से ज़्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, और महिलाएं भी शामिल होंगी। महिलाएं भी चलेंगी? महिला भी, और जो मेरी अमेरिका ताड़ लग रही हो महिला है बेबे, तो अपने उसको देख कर अपने से भी यहाँ से भी चलेंगे फिर? हाँ बतेरी कह रही है कि हम भी चलांगे, हम भी चल पड़ांगे, महिलाएं भी होंगे के। तो एक अपना जीनता है बेबे, वह बोली भाई मैं तो जरूर चलूँगी। तो गणिये हैं, ये तो कारवां बढ़ना है जी। और कारवां क्या बढ़ना है जी, ये एक शांति महायज्ञ यात्रा है, और शांति हवन यज्ञ है कुरुक्षेत्र में। इसमें हर आदमी ना आहुति देनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आर्मी के, अपने देश की आर्मी के लिए, फौज के लिए। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपको मैंने रोड मैप बता दिया, रूट।
ये है इसके। प्रधान जी ये तो आपने सोच लिया कि हमने चलना है, कारा बनता चलेगा अपने आप। बिल्कुल 100% बढ़ता जाओगा। मेरे तो रब तेरे राजनीति वाले क्या हुए हैं कि जी फलाने से झंडी दिखा लें दगड़ झंडी में, मेरे पागल कुत्तन। अमेरिका तो छोटा भाई वो दिखावा झंडी यार, इंटरनेशनल का उसे न करे हर अपन टट्टू आवे है, विदेश भेजे तो उसका दिमाग है, डेड बॉडी भेजे तो उसका दिमाग है, और सेवा करे डॉक्टर गलत तो उसकी जानकारी है। मैं उसका बराबर जो मैंने कह दे है मैं तो बोल लूँ। दिन रात एक कर रहे हैं दोनों भाई, 4 घंटे से नींद ज्यादा नहीं है जी दोनों भाइयों की। तो समाज सेवा में प्रधान जी 100% समाज सेवा में जी। नहीं हमने क्या लेना देना था जी, बताओ आप। आज ओढ़ाएगी आज ओढ़ाएगी है तड़का और अपना काला पंडित के एक बार फेर मारा गेड़ा आए। काले पंडित जी चिंता ना करें, काला पीर की धरती पर काला पंडित बीमार है, उसकी दवाई का इलाज और पैसे का इंतजाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दादा काला पीर करेगा सारा काम बढ़िया। दादा काला पीर की धरती पर काला पंडित मरे नहीं सकता।